तुमसे तेरा रब कल मैदान महशर में एक एक नेमत का सवाल करेगा। अल्लाह ने जितनी नेमतें हम पर इनायत फरमाई हैं, जितने एहसानात अल्लाह के हमारे ऊपर हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि बंदा उन सारे एहसानात का सवाल कल तेरा रब तुमसे करेगा। जिस हिसाब से हम पर अल्लाह ने एहसानात किए, कुरान अजीम का मानना है कि हम जिंदगी भर अल्लाह के एहसान को गिनना चाहेंगे, हम अल्लाह के एहसान को नहीं गिन सकते। सर से पांव तक, नाखून से बाल तक, हमारे शरीर के एक एक डिपार्टमेंट को हम चेक करें, किस साख्त और ढांचे से अल्लाह ने हमारे बदन को बनाया। आंख, हाथ, पांव, नाक, दांत, होंठ, जहां जहां फिट होने थे अल्लाह ने वहीं फिट किया। उनमें से किसी एक चीज की कमी अल्लाह देता तो हम तबाह हो जाते, हम इनकम्प्लीट इंसान कहलाते। मगर अल्लाह हमारे शरीर के सारे औजार को सलामत रखा, फिट किया, और अभी भी हम सांसें ले रहे हैं, तो ये अल्लाह का एहसान है। एक बंदा आज इसलिए दुखी है कि उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल नहीं हुआ, क्योंकि उसका बेटा करोड़पति नहीं बन पाया। हम कभी कभी दुखी होते हैं कि अल्लाह हमको करोड़पति नहीं बनाया, जमीन नहीं दिया, बड़ा मकान का मालिक नहीं बनाया। ये एहसास शायद हम में से बेशतरों के दिलों में रहता है, खास तौर पर जब किसी ऐसे समाज से हमारा ताल्लुक हो जिस समाज का कोई आदमी बहुत ज्यादा तरक्की करता हो और उसी माशरे से हम जुड़े हों, तो हमारा दिल हमेशा ये कहता है ये तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके पास मकान आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इनकी कमाई बढ़ रही है, हमारी क्यों नहीं बढ़ती है। उस वक्त अगर हमसे हमारी खैरियत कोई पूछकर बोलता है कि जनाब वाला कैसे होते हो, जवाब में हम यही बोलते हैं कि क्या खैरियत होगी साहब, सारी खैरियत तो पड़ोस में जा रही है, हम पर क्या एहसान, हम पर कोई कुछ नहीं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। ये बहाने हमारे होते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम पर अल्लाह का कोई एहसान नहीं, एहसान सिर्फ अमीरों पर, पैसे वालों पर, दौलतमंद पर, जिनके पास माल है, जॉब है, हर तरह से जो आदमी परिपूर्ण है, उस पर अल्लाह का एहसान है, हम पर कोई एहसान नहीं। ऐसे ही लोगों के ज़हन और दिमाग को आज साफ करने के लिए मेरे चंद जुमले आप तक पहुंचेंगे। आपको एहसास करना होगा कि कसम, अगर आपने एहसास कर लिया कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान आपके पास तब भी है, अगर दौलत ना हो, शोहरत ना हो, ताकत ना हो, माल ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, अल्लाह अगर सिर्फ जिंदा रखा है, सांसें लेने की कुव्वत दिया है, एक एक सेकेंड आपको इस एहसास और इस एतराफ के साथ गुजारना होगा कि कोई दौलत नहीं, तब भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने कम से कम जिंदा रखा है। कोरोना काल में आपने देखा हजारों लोग मर रहे थे, आज हमें सांसों की कीमत का एहसास तक नहीं। हम सोचते हैं कि ये सांस है, ये ऐसे ऑटोमेटिकली अप डाउन होती रहती है। हाँ, अल्लाह ने एक मशीन फिट कर रखी है, इसको अप एंड डाउन करने का हुक्म अल्लाह ने सादिर फरमाया है। जिस दिन अल्लाह ये हुक्म वापस ले ले, हमारी सांसें रुक जाएगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में हिंदुस्तान से लेकर आपके मुल्क नेपाल तक, और नेपाल की क्या औकात, हिंदुस्तान के बाहर की अगर हम बात करें, खासतौर पे यूरोप कंट्री की, वहाँ जहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज की मिसालें दी जाती है, अमेरिका में वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी और हिंदो नेपाल की मेडिकल फैसिलिटी में बड़ा अंतर है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि बहुत हद तक दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, मलेशिया में, ऐसे कंट्रीज में भी कोरोना काल में देखा गया लोगों को सांसों की कमी हुई। दूसरे टर्म में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई पूरी दुनिया में, उसकी वजह कोई और नहीं थी, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोगों को सांसें लेने में दुश्वारी हो रही थी। और उस वक्त जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल थे, उन्हीं ऑक्सीजन को लेकर अपने अपने अजीजों को लोगों ने बचाने की भरपूर कोशिश की। उस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत
पूरी दुनिया में जो रियल कीमत हो उससे 10 गुना ज्यादा लोगों ने अदा करके अपने अजीजों को बचाने की कोशिश की। हाहाकार मच गया। अमेरिका के ताल्लुक से खबर ने मेरी आंखें खोल दी। एक कब्र पर 12 मुर्दों को दफनाया गया जेसीबी से खोद कर। वहां की जमीन तंग हो गई। इतने डेथ, इतनी मौत वहां पर हुई, वहां की जमीन बिल्कुल तंग हो गई। जर्मन में वहां भी बेतहाशा मौत। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पे तो हमारे पास और नेपाल में उतनी फैसिलिटी नहीं कि हम इसका इंतजाम कर सके। चीन की अगर हम बात करें, नेपाल के बगल वाला मुल्क है चीन की अगर बात करें, वहां भी यही सूरत देखने को मिली। सांस लेने में दुश्वारी हुई, लोगों को मौत उनके लिए यकीनी हो गई। पता चला ये सांस बड़ी कीमती चीज है। कोरोना एक बहाना था, मगर मौत सिर्फ सांस लेने की वजह से, सांसों की कमी की बुनियाद पर मौतें आई और पूरी दुनिया में एक ऐसी सूरत पैदा हो गई। अब इंतजार था हर इंसान को कि अब मेरी बारी है। हर आदमी सोचता था कि शायद वो कोरोना मुझे आज मेरे पास आए और मुझे भी सांसें लेने में दुश्वारी हो। उसी पीरियड में जर्मन से एक खबर आई थी। वहां का एक 93 साल का बुजुर्ग, इटली से एक 93 साल का बुजुर्ग, जिसको कभी हॉस्पिटल का जिसने कभी रास्ता नहीं देखा, 93 साल के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी, उनके बच्चों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर उनके 5 लड़के कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा की तबीयत सही हो जाए, जमीन ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, जो लेना हो लीजिए, मगर मेरे बाप को ठीक कीजिए। उन डॉक्टरों ने उस 93 साल के बुजुर्ग को बहुत गौर से देखा, सारे आलातों मशीन से चेक किया। डॉक्टरों को यकीन हो गया कि इसको भी सांसें लेने में दुश्वारी है। उनको वेंटिलेटर मशीन का सहारा दिया गया। आर्टिफिशियल सांसें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन खरीद कर वेंटिलेटर मशीन के जरिए उसके फेफड़े में बूस्ट की गई। उसके बाद 5 दिन तक डॉक्टर ने यही मशक किया, 24 घंटा वेंटिलेटर मशीन में लेटा रहा। ऑक्सीजन उसको उसी मशीन के जरिए उसके फेफड़े में पहुंचता रहा। डॉक्टर ने कहा कि तेरे बाप को सांस लेने में दिक्कत है, मैं मशीन के जरिए इनके फेफड़े में सांसें पहुंचाकर 5 दिन तक रेगुलरली मैं इनका इलाज करूंगा। अगर बचना होगा, मेरी कोशिश होगी, अल्लाह का फजल होगा, ये आदमी बच जाएगा। 5 दिन की डॉक्टरों की मेहनत के बाद जब उस 93 साल के बुजुर्ग को देखा गया बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त होकर वेंटिलेटर मशीन से जब नीचे पांव रखा, वापस वो जब रिसेप्शन पे आया, उनके सामने एक पर्ची रखी गई। उस पर्ची पर उस 5 दिन का बिल डॉक्टरों ने दर्शाया। 5 दिन के बिल में $5 लाख उस बूढ़े को देने थे। जैसे वो बुजुर्ग वो बिल पढ़ते ही वो ज़ारो कतार रोने लगा। थोड़ी देर हुई कि उसकी चीखें निकल गई, दाढ़ी भीग गई। उसकी चीख सुनकर सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए। उस मेडिकल कॉलेज में हाहाकार की सूरत हो गई। सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए कि ये बूढ़ा क्यों रो रहा है, आखिर इसके रोने की वजह क्या है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने आकर हाथ जोड़ा, कहा बाबा माफ कीजिएगा, रोना बंद कीजिए। आप अगर ऐसे ही रोइएगा तो आपकी चीख और रोने की वजह से मेरे हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। दूसरे पेशेंट नए नहीं आ पाएंगे, पुराने जो एडमिटेड हैं वो भागना चाहेंगे। आप प्लीज रोना बंद करें। मगर वो बुजुर्ग है कि मानने को तैयार नहीं। उसकी चीख में और शिद्दत आ गई, रोना और तेज कर दिया। सारे डॉक्टरों के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सामने आ गए। उसने सोचा कि लगता है 5 लाख की पर्ची इसके हाथ में है, ये 5 लाख देना नहीं चाहता है, नाटक कर रहा है। अब चलो इसको खामोश करने का एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। डॉक्टर ने सोचा कि लगता है पैसा देने की वजह से रो रहा है। उसने कहा चलो बाबा, मैंने आपकी आधी फीस माफ कर दी ताकि वो बूढ़ा खामोश हो जाए। सिर्फ 2.5 लाख आपको पे करने हैं। मगर वो बूढ़ा हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला मिनट उसकी चीख में और शिद्दत आ गई। कोई मना करने वाला आया, किसी की बात नहीं मानता। सारे स्टाफ आ गए, सारे डॉक्टर्स आ गए, सारे डिपार्टमेंट के सारे वर्कर्स आ गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए। कोई हो जो उसको खामोश कर सके, मगर बूढ़ा वो ये खामोश नहीं है, उसकी चीखें बढ़ रही है। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की। आखिरी फैसला मेन डॉक्टर का सामने आया। उसने कहा जा बाबा, अगर आपको लगता है ये 2.5 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख पे करने आपको दिक्कत में
पड़ जाएंगे, आप तो चलो मैंने इसको माफ कर दिए, ये भी पैसे आप मत दीजिए। अंतिम में उस जवाब को सुनकर बूढ़ा कहता है, ए डॉक्टर बाबू जरा नजदीक आ, तूने क्या समझा कि मैं पैसा देने या न देने की वजह से घबराया हूँ? अरे इस 5 लाख की फीस से, 5 लाख की रकम से, $5 लाख से घबराना क्या? मैं तो इतना परिपूर्ण हूँ, मैं इतना अपनी लाइफ में खुशहाल हूँ, मैं चाहूँ तो तुम जैसे कई हजार डॉक्टरों को एक दस्तरखान पे बिठाकर कई साल तक खाना खिलाकर मुफ्त में हजारों की तनख्वाह पेड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तेरे सारे स्टाफ को खरीद लूं, मैं चाहूँ तो तेरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लूं। ए डॉक्टर बाबू, मेरे रोने की वजह ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास पैसा नहीं जो मैं तुमको दे सकूं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा अब और क्या वजह हो सकती है? पैसा आपको देना है, माल आपको देना है, पर्ची आपके हाथ में है, रो आप रहे हैं, यहाँ और कोई दूसरी वजह हमें समझ में नहीं आती। डॉक्टर ने यही एतराज किया। बूढ़ा कहता है, डॉक्टर बाबू आओ करीब, मैं तुझे समझाता हूँ कि मेरे रोने की वजह क्या है। ए डॉक्टर बाबू, ये बता कि तूने अपनी मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में कितने दिनों तक फेफड़े में तूने सांसें दी? कहा 5 दिन। कहा 1 दिन के बदले तूने कितना पैसा चार्ज किया? कहा 1 दिन के बदले मैं $1 लाख चार्ज किया, यानी 24 घंटे में $1 लाख मैं चार्ज करता हूँ। 5 दिन में $5 लाख हो गए। अब उसका जवाब सुनिए उस बुजुर्ग का। उसने कहा, डॉक्टर बाबू यही तो रोने की वजह है, यही तो गिड़गिड़ाने की वजह है। तुम डॉक्टर हो, आर्टिफिशियल सांसें बेचते हो, लोगों के फेफड़े में पहुंचाते हो। अब मुझसे सुनो डॉक्टर बाबू, तूने सांसें खरीदी, आर्टिफिशियल, मसनूई और दुनियावी सांसों को खरीद कर एक डब्बे और कप में कैप्चर करके मशीन के जरिए तुम पेशेंट के फेफड़े में पहुंचाते हो, जिसके बदले 24 घंटे में वो फेफड़ा में सांसें पाने की बुनियाद पर वो पेशेंट तेरे लिए 24 घंटे में $1 लाख का मखरूज होता है। बस और कोई वजह नहीं। यही वजह रोने की है कि जब एक डॉक्टर दुनियावी ऑक्सीजन के सहारे किसी पेशेंट को जिंदा रखता है, 24 घंटे में वो पेशेंट उस डॉक्टर के लिए $1 लाख का मखरूज होता है। एक डॉक्टर, मैं तो अब 93 साल का हो चुका हूँ, मैं चाहूँ तो 5 दिन के बदले 5 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, $50 करोड़ तुझे दे दूं। मगर मैं उस खौफ से रो रहा हूँ कि एक डॉक्टर को 1 दिन के बदले 24 घंटा सांसों की कीमत चुकाने वाला अगर इसी एतबार से अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह पूछ दे कि बंदा बता, जब मेरी सांसें इतनी कीमती है, जब सांसों का इतना महत्व है, तो ये बता 24 घंटे में तूने डॉक्टर को इतना पैसा दिया तो 93 साल तक मेरी दी हुई सांसों का तूने इस्तेमाल किया। तू सोता रहा, मैं सांसें देता रहा, तू बैठा रहा, मैं सांसें देता रहा, तू जगा रहा, मैं सांसें देता रहा। यानी खिलवत में मेरी सांसें, जलवत में मेरी सांसें, नौम में मेरी सांसें, चलने में मेरी सांसें, जहाज में मेरी सांसें, तैरते हुए मेरी सांसें, 24 घंटा 93 साल तक। ए बंदा, तूने जब मेरी सांसों का इस्तेमाल किया तो उस डॉक्टर के उस $5 लाख के तनाजुर में ये बता कि तेरा अमल क्या है, तू अपना अमल पेश कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी 24 घंटे में जब हम एक डॉक्टर को 24 घंटे में $1 लाख देते हैं सांसों के बदले, तो जो अल्लाह मुफ्त में सांसें प्रोवाइड करता है, सांसें देता है, उसका कितना बड़ा एहसान, कितना एहसान है, कभी हम गिन सकते हैं क्या? आपका नेपाल एक चीज में बहुत मशहूर है, आंखों के ऑपरेशन के हवाले से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नेपाल आंख दिखाने, ऑपरेशन कराने, 50,000 1 लाख खर्च करते हैं। उनका मानना होता है कि जो लेंस लगाऊंगा, आंखों में जो परेशानी है, जो दूरी और नजदीकी में फर्क आ गया है, इसको हम खत्म करें। 50-50 हज़ार रुपया डॉक्टर को देने के बाद भी 40 साल के बाद जो हम चश्मा लगाकर, लेंस लगाकर जो हम देखते हैं, तो जो कुव्वत अल्लाह बगैर चश्मे और बगैर ऑपरेशन की पहले अता फरमाता है, वो चश्मा लेने के बाद भी कुव्वत नहीं रहती। ये अल्लाह का एहसान है। ये बाजू बहुत बड़ी कीमती चीज है, ये पाँव में चलने की ताकत ये बड़ा एहसान है, ये आंखों की बीनाई बड़ा एहसान है, ये सोचने की कुव्वत ये बड़ा एहसान है। किसी एक एहसान के बदले कल पैदारे पेशर में अल्लाह अगर हमें पकड़ लेगा, पकड़ेगा ही। अल्लाह का फरमान है यकीनन कि जितने एहसानात अल्लाह ने किए हैं
उनमें से सारे एहसानात का सवाल कर अल्लाह फरमाएगा, बंदा हाथ के बदले तेरा अमल क्या था, पाँव के बदले तेरा अमल क्या था। किसी को गरीब बनाया, तुझे पैसा वाला बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, तुझे पाँव वाला बनाया, किसी को अंधा बनाया, तुम्हें देखने वाला बनाया। ये बता कि इस काम के बदले तेरा काम दुनिया में क्या था। जब हमारे नामे अमाल को खंगाला जाएगा, हमारी जिंदगी कहाँ नेकी हमें मिलेगी साहब। बहुत मुश्किल से नेक लोग मिला करते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग समाज में मिलते हैं। आज नेकी की अगर बात की जाए तो पूरा समाज हमारा इस हवाले से बिल्कुल प्रागंदा हो चुका है। ये फिक्र ही हमारी नेकी की खत्म हो गई। इतना बड़ा जलसा, जलसे का मकसद सिर्फ होता है अल्लाह को राजी किया जाए, उसमें उलमा का खिताब हो, कौम की इस्लाह हो, बच्चे को, बच्ची को, बेटियों को, बेटों को, सबको एक साथ बिठाकर दीन की बातें सब तक पहुंचाई जाए, सबको दीन पर अमल करने की दावत दी जाए। ये मकसद जलसे का होता है। मगर आज हिंदो नेपाल का ये हिस्सा खासतौर पर जो नेपाल हिंदुस्तान से सटा है, चाहे वो आपके मधुबनी हो या मुजफ्फरपुर इलाका हो, सीतामढ़ी हो या आपका नेपाल का ये जिला हो, ये इलाका हो, इसमें जलसों की जो रिवायत हमने चेंज कर दी है। यहाँ औरतों की बिला वजह भीड़ भाड़ ने हमारे जलसों की रूह को खराब कर दिया है। आखिर मैं पूछता हूँ कि साहब आप जलसे में आते हैं नेकी करने के लिए ताकि रब राजी हो जाए, अल्लाह के एहसान के इतराफ में हमने ये सजाया है। मगर हम घर से निकलते वक्त जरा अपनी बच्चियों को चेक कर ले कि हमारी बच्चियां कहाँ है। जलसों की बात तो छोड़िए, आज बाप की ये फिक्र ही नहीं है कि हम अपने बच्ची को चेक करें, बच्चों को चेक करें कि बेटी हमारी कहाँ जाती है। कल मैं सफर में था, गोपालगंज से एक लड़का, ये गुलाम गौस नाम का, मेरे पास फोन किया। वो लड़का ये गाड़ी मिस्त्री है, उसने फोन करके रोते हुए कहा, हजरत मेरी दुकान के जस्ट बगल में मैंने देखा हजरत मुस्लिम समाज की एक बेटी नकाब पहन के आई, झोला में नकाब बंद करके किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा उसका पीछा करना था, उसको पकड़ना था, कि पकड़ के उनके माँ बाप के हवाले करना था। बोला हजरत ऐसी सूरत डेली देखने को मिलती है। यानी एक बाप को धोखा देकर आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे घर से फरार हो जाते हैं, मगर बाप को इसका एहसास तक नहीं। और बाप इसलिए खुश है कि हम नमाज पढ़ के रब को राजी करेंगे, सजदा करके रब को राजी करेंगे, हम इबादत करके रब को राजी करेंगे। नहीं, 50,000 साल के सजदे भी कल मैदान बेशर में हमारा रब हमारे चेहरे पे मार देगा अगर हमारे बच्चों में उरियानियत बची रहेगी। अगर हमारी औलाद उरियानियत में कायम रहे, उरियानियत करती रहे, हमारे बच्चे, हमारी बेटी बिल्कुल बेहया रहे, तो उनकी बेहयाई की वजह से कल मैदान बेशर में अल्लाह हमारी नमाजों को चेहरे पे मारते हुए फरमाएगा कि तू तो नमाज पढ़ता रहा, तू दाढ़ी रखा, तू इबादत करता रहा, मगर तेरी बेटी इस कदर बेहया क्यों हो गई, तेरे बच्चे इस कदर बदतमीज क्यों हो गए। ये पूरी दुनिया में साहब ये माहौल है। आज हमारी बच्चियों के दिमाग से धीरे धीरे इस्लाम का खौफ हटता जा रहा है। वो मन में बसा ली है कि मैं कहीं जाऊंगी, मेरा बाप को ये जुर्रत मेरे बाप को न होगी कि वो मुझे मना कर सके। बाप देखता रहता है बेटी स्कूल के बहाने से, कॉलेज के बहाने से, बेटी ट्यूशन के बहाने से। कौन कहा ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस जमाने में, अगर ट्यूशन पढ़ाने का शौक अगर बाप के दिल में है, बेटी को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर इंजीनियर डॉक्टर बनाने का शौक बाप के दिल में है, तो ये अच्छी बात है। मगर हालात इस वक्त इस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि ये दिल से हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, आपकी बेटी इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियरिंग के बहाने से आज हमारी बेटियों के ईमान पे हमला हो रहा है, उनकी इज्जत पे हमला हो रहा है, उनके अकीदे पे हमला हो रहा है। वो बेटी जो एक गरीब बाप के लिए करोड़ों की संपत्ति से कम नहीं होती, बावजूद इसके आज वो बाप ट्यूशन पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बेटी को स्कूटी लिया, भेज दिया, मगर उसको एहसास नहीं कि जो बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही है वो ट्यूशन कहाँ पढ़ेगी, किसके साथ पढ़ेगी, किसके साथ बैठेगी, किसके साथ आएगी, किसके साथ जाएगी। स्कूल में मेरी बेटी पढ़ेगी तो किसके साथ पढ़े, किसके साथ आए और कौन पढ़ाने वाला है, ये फिक्र किए बगैर सिर्फ वही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वही मेरी बेटी हजरत इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। नतीजे में आज हमारा समाज ऐसा प्रागंदा हो गया साहब कि कहने को नहीं है। करोड़ों की संख्या में आने वाले वक्त में ऐसा अंदेशा किया गया है कि हमारी बेटियां मुर्तद होंगी, लाखों की तादाद में बेटियां घर से बाहर भागेंगी। आज तो अकेली बच्चियां भाग रही है, मगर यही हालात रहे आने वाले 2-4-10 साल के बाद वो बेटी अपने बाप को भी भागने के लिए कहेगी, बाप से भी मजहब
मजहब बदलने को के ऊपर परेशान डालेगी, कहेगी अब्बा छोड़िए इस्लाम को, छोड़िए नमाज को, छोड़िए ये इबादत को, छोड़िए ये दाढ़ी को, छोड़िए ये जिक्र अल्लाह अल्लाह करने को, अब्बा इस मजहब को छोड़िए, मैं बताती हूँ कौन सा मजहब आपके लिए इस समाज के एतबार से सूटेबल होगा। उस वक्त जैसे कि आज हमारी जबान से एक आवाज आती है कि हजरत मेरी बेटी मेरा बेटा जहां चाहे शादी करे, कम से कम किसी इंसान से तो शादी हो रही है। कोई मना करने वाला अगर सामने आए तो जवाब यही मिलता है कि हजरत वो भी आदमी मैं भी आदमी, उसमें भी खून मुझ में भी खून, वो भी सोचता मेरी तरह मैं भी सोचता उनकी तरह, तो क्या फर्क रह जाएगा। उसी तरह जवाब देते हुए हमारे बच्चे बोलेंगे अब्बा अगर कोई दलित से मैं शादी कर ली तो क्या हर्ज, अब्बा मैं अगर किसी गैर मजहब को अपना ली तो क्या हर्ज, अब्बा वो भी मजहब वाला हम भी मजहब वाले, हम वो भी किसी एक गॉड को मानता हम भी मानते, चलिए छोड़िए। ऐसा माहौल धीरे धीरे पैदा होगा कि दूर दूर तक इस्लाम और शरीयत का नामो निशान हमारे माशरे में हमारे बच्चे मिटा देंगे। इससे पहले कि इसकी नौसत हमारे समाज को तबाह करे, हमारी बच्चियों की उरियानियत की वजह से हमारा मामला माशरा तबाह बर्बाद हो जाए, हम अपनी निगाहें तेज करें, हम अपने आप को इस कदर माहौल में ढाल दें कि हमारी बच्चियां घर से जाते वक्त हमसे बात करें, हमसे इजाजत लें, हम उनके पीछे दिमाग लगा दे कि बेटी कहां जाती है, कहां से आ रही है, कितनी देर में आई है, किससे बात कर रही है। जब तक हम अपनी बच्चियों को ये नहीं पूछते रहे, अल्लाह की कसम इनके हौसले बढ़ते रहेंगे। आज बगैर बाप को बताए घर से गई है, कल बाप को बताए बगैर किसी को लाकर सामने खड़ी करके वो कहेगी अब्बा इससे मैं शादी करूंगी। हाय दलित तो क्या हुआ, ये मेरा दूल्हा है, यही मेरा हस्बैंड बनेगा, चलिए आप इसकी शादी को राजी कीजिए मुझे और आप अपने समाज को राजी कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप संभालिए अपना मजहब संभालिए, मैं तो अपने शौहर के मजहब को मानने को तैयार हो गई हूँ। मामला क्या बनेगा साहब, फिर ईमान से हमारा समाज हाथ धो लेगा। जब ये हालत होगी तो ईमान की बरकत न मिलेगी, फिर यही होगा किसी तूफान के इंतजार में हमें रहना होगा, किसी भयानक ज़लज़ले के इंतजार में हमें रुकना होगा, किसी आंधी के इंतजार में हमें रुकना होगा। ऐसी आंधी चलेगी हम सबको नेस्त नाबूद कर देगी, ऐसा ज़लज़ला आएगा। आज तो 2017 में कैसा ज़लज़ला आया था, हमारे हलचल भाई बता गए आपको कि दुनिया का सबसे पहला और भयानक ज़लज़ला 2017 में, दुनिया के तमाम ज़लज़लों में से एक ज़लज़ला 2017 में जो आपके यहाँ आया था, और आपके यहाँ की वजह से अगल बगल के तमाम ममालिक में भी उसके झटके महसूस किए गए, नुकसानात हुए, मगर सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ। ये ज़लज़ले क्या आकर बताते हैं, ये तूफान क्या साबित करता है, ये बाढ़, ये कोरोना, ये आंधी, ये बीमारी, ये दिक्कत, ये परेशानी, ये क्या है साहब, ये परेशानी नहीं, ये अज़ाब इलाही का एक छोटा सा हिस्सा है, एक झलक है। अल्लाह समझाना चाहता है बंदा मान जा, हालात बदल दे, ये तूफान आकर हमको पैगाम देता है, ये हालात हम चेंज कर दे, ये तबाही से अपनी बेटी को बचा ले, अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचा ले, और यानियत के माहौल को फरोग देने से बचा ले, अपनी बेटी को बेहया होने से बचा ले, उनको पर्दे की खुराक दे दे, उनको इस्लामिक माहौल में ढाल दे, इससे पहले कि ज़लज़ले से हमारा वजूद खात्मे के करीब चला जाए, इससे पहले कि कोई आंधी आकर हमें उड़ा ले चले, हम तौबा करें अपने गुनाहों से, अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने माशरे के दूसरे अफराद को हम समझाने की कोशिश करें कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा लिबास ये होना चाहिए, तुम्हारी जबान इतनी गंदी क्यों हो गई, तुम्हारे किरदार ये होना चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर ये होना चाहिए। जब तक हम इस्लामिक माहौल में 100% अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपने बेटे को ढालेंगे नहीं, तब तक ईमान की हलावत का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही रोजाना काटे जाएंगे, रोजाना मारे जाएंगे। हम आज तादाद की बात कर रहे हैं साहब, हमारे हिंदुस्तान में अक्सर हम जैसे मौलवियों को धीरे से सिक्योरिटी साहब आके जलसों में बोल जाते हैं कि हजरत ये हुकूमत के खिलाफ मत बोलिएगा, हालात सही नहीं है, आप बोल के चले जाएंगे, ये पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, पूरा माशरा मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं कहता हूं साहब, ये डर किस चीज का डर आपके दिल में है? आपकी तादाद कम है क्या? हिंदू नेपाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी तादाद इस वक्त अमली एतबार से अगर किसी मजहब के मानने वालों की तादाद का संतुलन देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमली एतबार से किसी मजहब के मानने वालों की भीड़ भाड़ दुनिया में है, वो कोई और मजहब नहीं, वो सिर्फ इस्लाम मजहब है जिसके मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में है। पता नहीं क्यों किस नशे में दूसरे लोग अपनी पुरानी तहकीक बताते हैं कि ईसाई ज्यादा है, क्रिश्चियन ज्यादा है। हाँ, ईसाई ज्यादा है, मगर मजहबी एतबार से ईसाई ज्यादा नहीं है। ईसाई मुल्क
मुल्क के एतबार से ज्यादा हो सकते हैं। ईसाइयत उनमें फिक्री एतबार से नहीं पाई जाती। ईसाई अपने गॉड को अपने एतबार से महीने में एक बार, साल में एक बार, जिंदगी में एक बार, कभी कभी मनाने की कोशिश करता है। माँ मरे किसी की तो वो चर्च में जाता है, बाप मरने के बाद तब वो चर्च में जाता है, शादी का मौका हो तब चर्च में जाएगा, तब वो अपने गॉड और अपने खुदा को अपने एतबार से मनाने की कोशिश करेगा। मगर पूरी दुनिया में अमली एतबार से मुस्लिम मजहब के मानने वाले तन्हा है। इस्लाम वो मजहब जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोई मजहब ऐसा नहीं जो अपने फॉलोवर को 5 मर्तबा मस्जिद में बुलाता हो। फजर में अजान देकर मस्जिद में बुलाना, जोहर में बुलाना, असर में बुलाना, मगरिब में बुलाना, इशा में बुलाना, यानी जो मजहब पे हम अमल करते हैं उस मजहब का मानना है कि अगर तू मुझे मानते हो तो 5 बार तुझे अल्लाह की बारगाह में आना होगा, अल्लाह के घर में आना होगा। आप ये बताइए कि इस कदर अमली एतबार से इतनी तादाद किसकी है? हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में कमोबेश 140 करोड़ तादाद हमारी है। और हमारे अंदर खौफ का मामला यह है साहब कि हम हमेशा इंतजार में रहते हैं कि कहीं पहलू खान हम न बन जाए, कहीं अफरजुल हम न बन जाए, कहीं हमारी बारी न आ जाए, कहीं हमारा नंबर न आ जाए। ये खौफ का मतलब क्या है? मतलब यही है कि हमारे पास सब कुछ है मगर हमारा ईमान सलामत नहीं। साहिब ईमान काफिरों से डरेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तारीख दुनिया बताती है जंगे बद्र से आज तक मुसलमानों ने किसी भी जंग में मुसलमानों को जो जीत हुई उसकी तादाद के एतबार से नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान की बुनियाद पर, मुसलमानों की नमाज की बुनियाद पर, मुसलमानों के ईमान की कुव्वत की बुनियाद पर मुसलमानों ने बद्र में, मुसलमानों ने ओहद में, मुसलमानों ने खैबर में, यानी दुनिया में जितनी जंगें मुसलमानों ने लड़ी और उसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली, कोई एक जंग आप बताइए जहां हमारी तादाद सबसे ज्यादा रही हो। हम जहां 313 थे वहां हमारे दुश्मन 1000 थे। जब हम 1000 हुए दुश्मनों की तादाद बढ़कर 10,000 हो गई। जब हम 10,000 के हुए दुश्मन 1 लाख के सामने मौजूद थे। जब हमारी तादाद 1 लाख की हुई सामने 10 लाख की तादाद मौजूद रहती थी। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमसे 10 गुना रफ्तार से हमारे दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ। मगर कोई एक जंग बताइए जहां दुश्मनों ने हमको पछाड़ा हो। कहीं दुश्मनों ने नहीं पछाड़ा। आज से पहले 1000 साल पहले तक सारी जंगें हमसे आबाद रही। हम हर मैदान को फतह किए। उस कामयाबी के पीछे का राज क्या था? हमारे पास ईमान था। हमारे बुजुर्गों ने जो ईमान का मतलब हमें समझाया था। हमारे मुआशरे में हमारी बेटी हो, हमारा बेटा हो, कोई भी हो, सबकी निगाहें झुकी रहती थी। ऐसे लफ्जों की तरह नहीं कि जलसा सजा दे, बेटा भाग जाए, बेटी भाग जाए, बूढ़ा बेचारा बूढ़ा बाप जलसे में मौजूद रहे और बेटी बेटा बीवी बाल बच्चे सब लोग जिलेबी खाए, जिलेबी ले, लड्डू ले, पराठा बनाए, पराठा खाए, पान खाए, सिगरेट पिए, उसके बेटे से वो उसके बेटे से बात करे, मेला ठेला लगाकर और यानियत को फरोग दे। ऐसा इस्लाम कभी नहीं देखा गया। जहां दीन का मामला पेश आए, मजहब की बात की जाए, जलसा एक माध्यम है हया का पैगाम देने का। जलसा बेटों को पर्दे में लाने का एक जरिया है। जलसा हमारी बच्चियों को पर्दा सिखाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मगर जलसों से जब बेहयाई को फरोग मिलने लगे, जलसों से जब हमारी बेटियां बदतमीजी करने लगे, मैं आ रहा था साहब बाइक पे, मैंने देखा है, इसलिए मैं कहा कि कहां चली गई हमारी अक्ल? क्या हमको इतना शौर नहीं कि हम अपनी बेटी को बोल सके कि मेरी बेटी जलसे में जो तुम जा रही हो वहां सिर्फ तुम नहीं रहोगी, वहां गैरों के लुच्चे बच्चे भी होंगे, वहां बदतमीज लोग भी होंगे, वहां गलत फिक्र के अफराद भी मौजूद रहेंगे। इसलिए बेटी बेहतर तो यह है कि तुमको जलसा की इस जमाने के जलसे और भीड़ भाड़ की जगह की कोई हाजत नहीं। अगर तुझे जाना है तो तेरे पाजेब तक के कपड़े तेरे बदन में होने चाहिए। नकाब में मलबूस तुम हो, आंखें ढकी हो, हाथ ढका हो, जिस्म का सारा हिस्सा इस कदर ढका हो कि न तो जाहिरी एतबार से न तो बातनी एतबार से सामने वाले को तेरे जिस्म के किसी अंग का एहसास हो सके। इसलिए मेरी बेटी चुपचाप जाकर औरतों की महफिल में बैठना, जब तक तुमको रहने की तबीयत हो तब तक बैठना। उसके बाद उठकर दूसरे रास्ते से जो भीड़ भाड़ वाला न हो आराम से घर आ जाना। किसी से कोई गुफ्तगू नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कोई खाला का बेटा, कोई देवर, कोई दोस्त, कोई कुछ नहीं होता साहब। इस जमाने में दोस्ती लगाकर, देवर के रिश्ते जोड़कर आज हमारी बच्चियों की इज्जत को जो लूटा जाता है, हमारी अक्लें मारती गई। हम पंजाब में, दिल्ली में, तो आबे कतर में, ओमान में गए खटने के लिए, वहां से हजारों कमा
कर हम घर भेजते हैं कि मेरी बीवी शॉपिंग करेगी, मेरी बीवी चावल लेगी, मेरी बीवी सब्जी का इंतजाम करेगी, मेरी बेटी कपड़ा खरीदेगी, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस इस पैसे से होंगे। मगर हमें नहीं मालूम कि हम बाहर खटने गए, मगर हमारे दोस्त जो हम छोड़ के आए हैं, वो खाला का बेटा, वो फूफी का बेटा, वो लोग दोस्ती जोड़कर जो हमारे घर पे आ रहे हैं दवाई के नाम पे, शॉपिंग के नाम पे, हमारी बीवी को अपाची में बिठाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मार्केट जो हमारे समाज के दूसरे लोग ले जा रहे हैं, आखिर इस पर कंट्रोल कब होगा? आप मार्केट चले जाइए, अगर हमारी बच्चियां मार्केट में मिलेंगी तो उसमें से कोई उसका शौहर नहीं होता। उसमें से कौन है तो खाला का बेटा है, कौन है तो शौहर का दोस्त है, कौन है तो हमारा देवर है, कौन है तो हमारे शौहर के पड़ोस में रहने वाले कोई दूसरे लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आए हैं। कोई मदद के लिए नहीं जाता, वो अपनी आंखें सेकने के लिए आपके आंगन में बैठा है। वो आपकी बीवी की इज्जत को, आपकी बेटी की इज्जत को तार तार कर रहा है। इन सब खुराफात पे ताले लगाने होंगे। आपकी बेटी बीमार है, आप उसका इंतजाम करें। आपकी बीवी को शॉपिंग की जरूरत है, आप घर पे है तो कराइए, नहीं है तो कराने की कोई हाजत नहीं। ऐसे ही घर पे रह जाए जिसके साथ आप भेजेंगे। आपको क्या मालूम कि शॉपिंग करने के बहाने से खलवत में उसके साथ आंखें चार हो जाए, वो चाय पीने के बहाने, होटल शेयरिंग के बहाने घंटों आपकी बीवी से बातें करे। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है कि हमारी बीवी को कोई दूसरा अपनी गाड़ी में बिठाकर दवाई के नाम पे ले जाए, शॉपिंग के नाम पे ले जाए, सफर में ले जाए। हर किस ऐसा नहीं, मगर ऐसा हो रहा है। इसी को बोलते हैं ईमान की बरकत का खाका होना। जब तक हम मुसलमान थे 313 थे तो अल्लाह कामयाब फरमाया, 1000 थे तब भी कामयाब फरमाया, 10,000 थे तो कामयाब फरमाया। करोड़ों के मुकाबले में हजारों की तादाद हमारी थी, बावजूद हमारे पास तलवार नहीं, हमारे पास घोड़े नहीं, हमारे पास हथियार नहीं, हमारे पास आले नहीं, हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास अवानो अंसार की जमात नहीं। फिर भी कामयाबी हमारे सामने, नाकामी दुश्मनों के सामने, कामरानी हमारे सामने। ये ईमान और हया की ताकत थी जो अल्लाह की जानिब से अता की गई थी। इन्हीं सारी चीजों को हमने लुटवा दिया है, इन्हीं सारी चीजों को हमने तबाह कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर मस्जिदें बन रही है मगर मस्जिद की बरकत नहीं है। इस्लाम के मानने वाले तबलीग तो कर रहे हैं मगर ईमान की बरकत नहीं मिलती है। नमाज तो पढ़ रहे हैं, नमाज की रूहानियत से हम खाली हैं। रोजा तो रखते हैं मगर रोजे की बरकत से हम बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमने अपने समाज को गंदा कर रखा है। अल्लाह की कसम, अगर आप ईमान की सही बरकतों की उम्मीद में बैठे हैं तो नबी के एक फरमान को नोट कीजिए। सरकार ने फरमाया किसी जमाने में कि जिस माहौल की बच्चियों के सर से दुपट्टे हट जाते हैं, जहां पे हयाई होती है, जहां पे हयाई आम होती है, जहां लड़के लड़कियों का फर्क मिट जाता है, बेटी किसी की कोई लेके चले जाए, बहन किसी की कोई उससे गुफ्तगू करे, माल किसी को कोई टपका दे, जहां ऐसी सूरत हो, ऐसे माशरे के बारे में सरकार ने फरमाया कि जिस माहौल की बच्चियों के सर से बाल के एक हिस्से को कोई देख ले और उसको जीनत समझकर उसे महसूस करता रहे, उस माहौल से अल्लाह ईमान की बरकतों को उठा लेता है। यानी वहां अब ईमान को महसूस नहीं किया जाएगा। वहां के लोग अब यही इंतजार हम कर रहे हैं ना कि अब हमको मारा जाएगा। कसम खुदा की, आज भी तादाद हमारी बहुत ज्यादा है, मसाजिद हमारी आबाद हो है, मदारिस हमारे आबाद है। शर्त सिर्फ इस चीज की है कि हम मुसलमान बने, अपने बच्चों को मुसलमान बनाए, अपनी बच्चियों को मुसलमान बनाए। जिस दिन हम मुसलमान बनेंगे, ये जो राम के बेटे मोहन के भतीजे, ये जो रानी के बेटे और मोनी के भतीजे हमारे दुश्मन हो चुके हैं, इनको भी मानना पड़ेगा कि ये मुसलमान खराब नहीं होता, मुसलमान बेईमान नहीं होता, मुसलमान जालिम नहीं होता, मुसलमान बेहया नहीं होता। जब हम किरदार से मुसलमान बन जाए, जब किरदार से इस्लाम पेश करते हैं। आज बात की जाती है हमारे स्टेज से कि पूरी दुनिया हमारी मुखालफत में उतर चुकी है। हाँ उतरेगी, क्यों ना उतरेगी। हिंदुस्तान में मारा जाएगा, पाकिस्तान में मारा जाएगा, नेपाल में घसीटा जाएगा, मलेशिया में मारा जाएगा, दुनिया में हम घसीटे जाएंगे, क्योंकि हमने दुनिया से जो विश्वास जीता था उस विश्वास को हमने खत्म कर दिया है। आज से 1000 साल पहले दुनिया बखूबी जानती थी जो मुसलमान होगा वही सच्चा होगा, जो मुसलमान होगा वही बाअखलाक होगा, जो मुसलमान होगा वो वफादार होगा, जो मुसलमान होगा वो बहया होगा, जो मुसलमान होगा वो जालिम नहीं होगा, मजलूम होगा। मगर हमने दुनिया के इस
विश्वास को अपने किरदार से रौंद दिया है। आज सिर्फ नाम होना चाहिए हमारा अफजल, बस गोली चल जाती है। नाम अतीक हो जाए, गोली चल जाती है। नाम हमारा अशरफ हो जाए, हम मार दिए जाते हैं। नाम अफरजुल हो जाए, हम घसीट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया को यह बता दिया है कि मैं मुसलमान हूं। अब दुनिया जान गई कि अगर मुसलमान है तो यही बेईमान होगा, यही चोर होगा, यही बदतमीज होगा, ये बेहया होगा, ये जालिम होगा, ये आतंकवाद होगा। नहीं साहब नहीं, हमने जो गलत ट्रांसलेशन और गलत इंटरप्रिटेशन हमने जो दुनिया के सामने अपना पेश किया है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया था। बुजुर्ग हमारे इस कदर इस्लाम को पेश किए कि उनका वजूद ही अपने आप को मुसलमान बताने के लिए साबित था, और काफी था। मगर हम चिल्ला चिल्ला कर मस्जिदों से आजान की आवाज से हम लोगों को बताते हैं, आओ कामयाबी की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, आओ नमाज पढ़ने। मगर बावजूद इसके कोई उधर दौड़ता नहीं, क्योंकि हमने इस्लाम को गंदा कर रखा है। हम झूठ बोलकर, ज़िना करके, शराब पी के, बेहयाई करके, जुल्म करके, ज़्यादती करके, बेवफाई करके हमने समाज को मुकम्मल गंदा कर दिया है। यही होता है मुसलमानों का मतलब। जहां मुसलमान होगा वहां वफादारी होगी, ये इस्लाम का मतलब है। मगर हमने बेवफाई को कैसा फरोग दिया? हम अपने भाई के दुश्मन हो गए, हम अपने समाज के दुश्मन हो गए। आज हमारे समाज का दूसरा फर्द जो भी हो उससे पूछिए आप कि साहब आपको कौन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है? क्या कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दिया है या मुसलमान तकलीफ दिया है? वो बोलेगा गैर मुस्लिम हमको क्यों तकलीफ देने आएंगे? हम तो अपने भाई के दुख से मरे जा रहे हैं, हमको अपना भाई सता रहा है। हमारा मकान बढ़ जाए, हमारा भाई दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे बच्चों की कमाई बढ़ जाए, हमारे भाई तलवार लेकर सामने आ जाएंगे हमारी गर्दन नापने के लिए। हमको दुश्मनों से कोई शिकायत नहीं, हमको अपने मुसलमानों से शिकायत है। हमने क्यों इत्तेहाद के दामन को तोड़ दिया? हम क्यों टुकड़ों में बंट गए? हम क्यों शेख, पठान, सैयद, जोरा, अंसारी, इन सब नाम इस झगड़े में तो पहले बंटे ही थे। अब तो साहब ये जाहिदी है, ये जैशी है, ये रज़वी है, ये बरकाती है, ये कादरी है, ये है, वो है, ये नसीमी है, वो फला है, ये फला चिला है। इन 50 खानों में हमने बांट कर अपने इस्लाम को, अपनी सुन्नियत को जो रौंदता है, आज काफिरों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये इतनी दुश्मनी आपस में कर रहे हैं, लगता है ये कोई और इस्लाम के मानने वाले हैं, ये सामने वाले कोई और इस्लाम के मानने वाले हैं, ये पीछे वाले कोई और इस्लाम के मानने वाले हैं, ये दाएं वाले किसी और इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। हमने दुश्मनों को ये बताने में हम कामयाब हो गए कि हम लोग अलग अलग इस्लाम को मानते हैं। वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ेंगे, उसको कलमा पढ़वाएंगे। हम लोग साहब हिंदुस्तान भर में तकरीर करते हैं, हमेशा डर की तलवार गर्दन पे लटकी रहती है कि पता नहीं किस दिन किस वीडियो के जरिए कोई बात मुश्तर हो जाए, फतवे आ जाए मेरे सामने कि अब तौबा कर मौलवी तू भी, अब कलमा पढ़ मौलवी तू भी, अब निकाह पढ़ मौलवी तू भी, अब तौबा कर, कलमा पढ़, अब जलसे भी पाबंदी लगाओ। देख मौलवी क्या बक रहा है, देख मौलवी का पैगाम दे रहा है, देख मौलवी इत्तेहाद कह के सबको एक जगह सिमेट कर ये क्या बोलते हैं, इस्लाम को किस रास्ते पर डालना चाह रहा है। हम लोग हमेशा डरते हैं, मगर अब उस डर को निकालना पड़ेगा। इन बांटने वालों के दिमाग पर काले जूते लगाने पड़ेंगे जिन्होंने इस्लाम को बांटा है, सुन्नियत को बांटा है। हमारे अखलाक से बिला वजह हमें दुश्मनी मोल लेने का जो रास्ता हमवार किया है, अल्लाह की कसम कोई भी सिलसिला हो, चाहे बरकती हो या अशरफी, रस्मी हो या कोई नक्शबंदी, कोई सिलसिला हो, जिस सिलसिले का ताल्लुक सरकार मौला अली से है, सरकार गौसे पाक से है, सरकार गरीब नवाज से है, सरकार मखदूम समना से है, सरकार आला हजरत से है, सरकार आने महाराजा से है, वो तमाम सरासिल हमारे हैं। उनके बुजुर्ग की गलती से उस सिलसिले वाले को हम ये मौलूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। एक आदमी गलती करेगा, कलमा वो पढ़े, तौबा वो करे, उसकी वजह से पूरे सरासिल खराब हो जाए, पूरा मुआशरा खराब हो जाए, ऐसी फिक्र हमारी नहीं है। इन लोगों ने बांट कर हम लोगों को कमजोर कर दिया है, और यही कमजोरी का नाजायज फायदा दुश्मन उठा रहे हैं। इसी कमजोरी की बुनियाद पर मैं आपसे पूछता हूं, आपके नेपाल की बात तो छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाहें जिस शहर में है, उस शहर के कोई एक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टेम्पो स्टॉप कहीं बताइए जहां पर हम अहले सुन्नत की एक जामे मस्जिद मौजूद हो, जहां हमारी मस्जिद हो, जहां हमारा मदरसा हो। हमने क्या किया दुनिया में? जिसको हम वहाबी कहते हैं, जिसको हम देवबंदी कहते हैं, वो ईमान के एतबार से कमजोर है, अकीदे के एतबार से खराब है, मगर आपको पता है काम के एतबार से हमसे 50 गुना काम उसने ज्यादा किया है, उसकी तादाद हमसे ज्यादा रेस में है, वो हमसे ज्यादा काम कर रहे
रहे हैं, चाहे स्टेशन बरेली शरीफ का हो, चाहे स्टेशन दिल्ली का हो, चाहे स्टेशन मुरादाबाद का हो, कहीं भी हो, मस्जिद उसी की मिलेगी, हमारी नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, हमने खानकाही निजाम को स्थापित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दुश्मनों ने मसाजिद बनाने में, मकाबिर बनाने में, दुश्मनों ने खानका बनाने में, मदारिस बनाने में जो कामयाबी पाई है, आने वाले जमाने में दुनिया की निगाह में वो लोग कामयाब समझे जाएंगे, हम नाकाम समझे जाएंगे। इसलिए अल्लाह की कसम, ये जो खानकाही लड़ाई और खानकाही मजाज जो हमने बना लिया है कि हम जिस पीर के मुरीद हैं वही पीर अच्छा, बाकी वाला पीर गुंडा है, ऐसा नहीं साहब। वो भी पीर है, उनकी भी अजमत है, उनकी भी शान है। ये और बात है कि फिक्री एतबार से आपके पीरों में दूसरे के पीरों में थोड़ी सी मुखालफत जरूर है, मगर फिक्री मुखालफत की बुनियाद पर हम उसे काफिर नहीं कह सकते। जब तक उनका ईमान हम टटोले नहीं, उनका अकीदा सलामत है, सुन्नियत के 1000 खांदों में से किसी खांदे पर भी उसका पांव जमा है, आला हजरत का फरमान है, तब तक हम सामने वाले को बगैर तामुल के काफिर नहीं कह सकते। मगर हमने क्या किया, काफिर की मशीन चलानी शुरू कर दी। सामने वाला काफिर, पीछे वाला काफिर, दाएं वाला काफिर, ये काफिर, वो काफिर, यही बांट कर तो हम लोगों ने इस्लाम को तबाह किया है, अपने को कमजोर किया है। अल्लाह की कसम साहब, सब लोग एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैंने सकाफी साहब, अहमद रजा सकाफी के यहाँ से एक पैगाम दिया था, बारिश आ गई थी, उसको मैं इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, उसी की तकमील के लिए मेरी ये बातें तमीदी तौर पर यहाँ तक आ गई। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो ना इत्तफाकी बढ़ गई है, इसी की वजह है कि हम आज पूरी दुनिया में काटने का सामान बन गए हैं, दुनिया हमें काट रही है। अल्लाह की कसम, ये रज़वियत, अशरफियत, बरकातियत, नक्शबंदियत, ये जो खानकाही लड़ाई हमारे दिमाग में जो बसा दी गई है चंद शरीरों की वजह से, मैं उन बुजुर्गों का मैं खादिम हूँ जो उन सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। गर्चे इस जमाने में साहब हमारे कुछ लोगों ने गुंडागिर्दी को फरोग दिया है। गुंडा का मजहब इस्लाम नहीं, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम सुनने का मजहब है, इस्लाम समझने का मजहब है। ये कहना बड़ा आसान है कि हमने 15 लोगों को काफिर और मुर्तद बना दिया, मगर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने कितने लोगों को मुसलमान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मौलवी 4-5 फुट का आपके सामने खड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई अब मत देखिए, हमको नहीं मालूम कि हमने दिखावे में चुपके से जाहिरी बातनी एतबार से कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं कि हमको दुनिया क्या कहेगी, मगर हमारा काम है इस्लाम पहुंचाना, हमारा काम है कलमे की तबलीग करना। हमारा ये काम नहीं कि ईमान छीना जाए, अकीदा छीना जाए और एतबार छीना जाए, उसको काफिर बनाया जाए। काफिर बनाने की मशीन जो हमारे पास है, इसको पहले साइड करें, सामने वाले को हम समझें वो कहना क्या चाह रहा है। मामूली सी बात हो, उस पर तौबा लाजिम। मैंने अभी फेसबुक पे सिर्फ एक तकरीर मेरी वायरल हुई, उसमें से एक जुमला सिर्फ क्या था साहब, मैंने सिर्फ क्या बोला एक जुमले में कि मुस्तफा जान रहमत ने किसी जमाने में कहा था, लफ्ज़ कहा था, मैंने कहा, एक साहब आ गए पूरी बोकराती झाड़ना शुरू कर दिए, ये लो वो लो, कहा था क्यों कहा, लफ्ज़ था क्यों आया, अब आप तौबा करो। तो मैंने कहा कि साहब जब तौबा करवा ही दे रहे हैं इस गलती की बुनियाद पर, तो लाओ मुझे कलमा भी पढ़वा दो। आप कहो तो मैं निकाह पढ़ लेता हूँ, आप कहो तो इस गलती के बदले कोई और काम कर लेता हूँ, क्या करना पड़ेगा। यानी गलती जो गलती हो सजा भी वही एतबार से हो, गलती छोटी तो सजा भी वही। हाँ, अगर किसी का अकीदा वाकई खराब है, कोई इस्लाम को अगर सुन्नियत को अगर मामूली समझता है और इत्तिहाद के नाम पे वहाबी भी आ जाए, उससे भी शादी हो जाए, देवबंदी आ जाए, उससे भी खलवत हो जाए, बरेलवी आ जाए, देवबंदी, दोनों को आपस में मिला दे, इस तरह की अगर कोई सुन्नियत की बात करता है तो मैं इसका पक्षधर नहीं। हम वो इत्तिहाद की बात करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था। आज हम पूरी दुनिया को मुत्तहिद होने की दावत है, उनको बोले कि भाई साहब आप भी आ जाओ, कलमा गो हो तो आ जाओ, हम उनको समझाएंगे साहब क्यों आपका अकीदा इतना खराब हो चुका है, क्यों बुजुर्गों के ताल्लुक से आप इस तरह बकवास बकते हो, हम उनको समझाएं। अगर नहीं मानता है तब उससे मुखालफत हम करें, मामूली सी बात से मुखालफत पे उतर के और उसके खिलाफ फतवा जारी करके ये कहना कि उस पीर साहब के मानने वालों के जनाजे में शरीक ना करे कोई, ये सब साहब फजूली बात है। इन सब से तौबा करें। हमारे बुजुर्गों ने हिंदो नेपाल में बहुत काम किया है, कई नाम हमारे ज़हन पे है, नाम रखना मकसद नहीं, मगर जो भी इस दुनिया को छोड़कर काम करके गए हैं उनका एहतराम लाजिम है। पूरी दुनिया को हम मुत्तहिद होने का पैगाम इस फिक्र से दें जिस फिक्र से हमारे सरकार आला हज़रत ने दिया था, इमाम अहले सुन्नत ने दिया था, हमारे सरकार आने महाराज ने दिया था, सरकार मखदूम समना ने दिया था, सरकार गरीब नवाज ने दिया था। गरीब नवाज को आप जानते हैं ना, बड़ी भीड़ लगती है मज़ार पाक पर, वहाँ अगर 1000 मुसलमान है तो 10,000 गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। अब ये गरीब नवाज की बारगाह में हिंदुओं का जाना, गैर मजहब वालों का जाना, ये आज की बात सिर्फ नहीं,
बरसों से जब आप बहयात थे उस वक्त भी इसी तरह गैर मुस्लिम आपके पास जाते थे। आपके अजमेर का एक खादिम एक गैर मुस्लिम चला गया, उनके पास ईमान नहीं, मुसलमान है नहीं, फिर भी वो इस अकीदे के एतबार से गया कि मैं जाऊंगा, मेरा काम ये बुजुर्ग करेंगे। उसने कहा हुजूर मेरे पास 2-4-5 बीघा जमीन थी, इस वक्त हिंदुस्तान के जो मौजूदा कानून है उस कानून के मुताबिक मेरी जो 5 बीघा जमीन थी उसको लोकल पुलिस ने या किसी लेटेस्ट कानून के मुताबिक मेरी जमीन को अपने कब्जे में कर ली है। अब वो जमीन मेरे पास रही नहीं, क्योंकि मैं कई साल से लगान और टैक्स की रकम जमा नहीं किया था। सरकार गरीबास फरमाते हैं कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो बादशाह है अल्तमश, उस बादशाह के खलीफा आपके खलीफा हैं, यानी वो आपके मुरीद का मुरीद इस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुरीद से कहें ताकि वो अपने मुरीद से कहकर मेरी जमीन छोड़ दे, क्योंकि यही मुख्तसर सी जमीन को मैं उसी में खिदमत करके बीवी बाल बच्चों की परवरिश करता हूँ। गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर हमारे तरह लोग आज इस जमाने में मुतशद्दिद लोग होते तो उनको बोलते हक काफिर कहीं के, हक मरदूद कहीं के, हक तू यहाँ क्यों आ गया, जा मैं तेरा काम नहीं करूंगा। नहीं, गरीब नवाज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इस्लाम पहुंचाने का एक बेहतरीन रास्ता बताया था। आपने क्या कहा जनाब कि मुझे नमाज असर अदा करने दो। आप नमाज असर पढ़े, आपने कहा कि ठीक है मैं तेरे काम के लिए जाता हूँ, तुम अपना घर जाओ, तेरा काम आसानी हो जाएगा। सरकार गरीब नवाज ये कहकर अपना मसल्ला अपनी गर्दन पे डाल दिए, अपना एक आप लोटा रखे थे वो भी आपने हाथ में लिया, आपने असाली पकड़ा, आप चल दिए कहां से? अजमेर से। कहां के लिए? दिल्ली बादशाह अल्तमश के पास। आप वो खबर वो मजबूरी सुनाने के लिए और उसकी जमीन वापस करने के लिए। अब सरकार गरीब नवाज वहां से वापस आए, कहां? दिल्ली और अजमेर की मसाफत तकरीबन 400 किलोमीटर दूर की है। 400 किलोमीटर दूरी की मसाफत को पैदल सफर करके गरीब नवाज तय कर रहे हैं। दिल्ली आते ही बादशाह ने बड़ी इज्जत की, कहा हुजूर जब आ ही गए हैं तो ये बताइए, ये खिदमत का मौका दीजिए, आप रुक जाइए, और ये मामूली से काम के लिए आप क्यों आए थे? इसके लिए आपने थोड़ी सी चिट्ठी लिख दी होती, किसी कासिद के हवाले से आप भेज देते, खबर पहुंचा देते, तो मैं जरूर आपके अजमेर के उस शख्स की जमीन को वापस कर देता। आपको दिल्ली से अजमेर से दिल्ली आने की क्या हाजत थी? गरीब नवाज फरमाते हैं हाँ बात तुम सही कह रहे हो, मैं चाहता किसी को भिजवा कर उस किसान की जमीन को वापस करवा देता, मगर मुझे सिर्फ जमीन वापस नहीं करवानी है बल्कि जमीन वापस करवाने के साथ साथ उनका दिल भी तो जीतना है। मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए खालिस 400 किलोमीटर दूर पैदल चलूं, वापस फिर 400 किलोमीटर दूर जाकर उनकी जमीन मिलने का मुजदा उनको सुनाऊं, ताकि खुशी से उसको उसकी जमीन भी मिल जाए और उनके दिल में ईमान की जगह भी मिल जाए, उनको वो मुसलमान भी बन जाए। ये तमाशा दुनिया ने देखा, ये करामत दुनिया ने देखा। गरीब नवाज बगैर हथियार उठाए, बगैर किसी ताकत के इस्तेमाल किए, आपने एक तो नहीं 90 लाख लोगों को अपना गर्विदा बनाया था। 90 लाख लोग कलमा पढ़े थे। यहाँ जिंदगी भर फतवाबाजी करे और हमसे कोई पूछे कि जनाबे वाला कितने लोगों को आपने ईमान या मुसलमान बनाया, तो छटपटाने लगेंगे, कोई ताकत न होगी, कोई जवाब न बन पाएगा, क्योंकि हमने इस पैटर्न में हमने काम ही कहाँ किया है। सुन्नियत के फरोग के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए हमारा कोई काम नहीं। हम सिर्फ अपने को सही समझते हैं और सामने वाले को गलत समझते हैं। यही चीज हमको तबाह कर रही है। अल्लाह की कसम हम गैरों से सीखें और मुत्तहिद हो जाए। आज हिंदू नेपाल में कितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं आपको मालूम है? हम जिसको हिंदू मत के लोग कहते हैं, गैर मुस्लिम भाइयों को पूछिए, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता हूं, मगर उनके समाज की एक बात बताता हूं। आज तक उस मत के मानने वाले ने अपने यहाँ के खुदाओं की तादाद को डिटरमाइन नहीं किया है। आज तक ये तय नहीं हो सका कि कितने गॉड्स उनके पास है, कितने खुदा उन लोगों ने मान रखे हैं। कलकत्ता जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए हु इज योर गॉड, कौन तेरा खुदा है? जवाब सिर्फ जब जवाब आएगा तो किसी सीता के नाम से, किसी राम के नाम से, कहीं मोहन के नाम से। यानी आगे बढ़ते जाइए, बंगाल से बिहार, बिहार से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से नेपाल, नेपाल से चीन, चीन से जापान, जापान से जर्मन। दुनिया में आप जहां भी जाइए उनसे पूछिए कि कौन तेरा खुदा है, कौन तुझे खिलाता है, कौन तुझे पिलाता है। जरूर है ऐसा कि अगर बंगाल वाले किसी खुदा की तरफ इशारा करेंगे तो बिहार वाले किसी और खुदा को बताएंगे, नेपाल वाले किसी और खुदा को बताएंगे। जिनके माशरे ने आज तक उनके खुदाओं की तादाद को तय करके आज तक फिक्स करके नहीं साबित कर सका। कोई कहता 1 लाख, कोई कहता 2 लाख, कोई कहता
बोलता है 3 लाख। अभी मैंने पढ़ा था, कहा एक शख्स ने कहा कि 300 करोड़ तादाद हमारे गॉड्स की तादाद है। चूहा, बिल्ली, बंदर, छुछंदर, सांप, पेशाब, पखाना, गधा, जानवर सब खुदा है। पानी, ये सूरज, ये तारे, ये बांस, ये बल्लम, ये माइक, सब जिसको पाए वो खुदा। अब तो साहब हमारे बिहार में एक नया खुदा उन लोगों का समाज का अभी से 4-5 दिन पहले एंट्री किया है। उसका नाम मैं क्या बोलूंगा, सब लोग जानते हैं, बागेश्वर धाम वाला। उनको लोग डायरेक्ट खुदा कहते हैं। यानी वो आदमी, मैं तो कहा एक जलसे में कि साहब वो तार जेल वालों ये एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा था कि एक जगह आप खाली छोड़ दीजिएगा। वो बाबा रामदेव जहां थे उसके जस्ट बगल वाले कमरे को आप खाली छोड़ दीजिएगा। तो 4 महीने के अंदर मैंने पर्ची पढ़ी, बहुत पर्ची पढ़ता है ना वो बाबा, जिसकी चाहे उसकी पर्ची पढ़ के बोलता है कि अब उसको क्या करेगा, किसका घर बनेगा, किसकी शादी होगी, किसको गर्लफ्रेंड से मुलाकात होगी, किसको नौकरी मिल जाएगी। मैंने भी एक जलसे में उसकी पर्ची पढ़ी। मैंने कहा कि मैं बागेश्वर धाम बाबा की पर्ची पढ़ता हूँ, आने वाले 2-4-6 महीना के बाद ये बाबा अपनी जगह पहुंच जाएंगे जहां इनके गुरुजी रहते हैं। इसलिए तहार प्रशासन से मेरी गुजारिश है, एक कमरे को खाली करके रखा जाए, बिल्कुल नीट और क्लीन रखा जाए। क्योंकि जिस अंदाज से इनकी शोहरत में देख रहा हूँ, जिस तरह माँ बहन बेटियों से बात करना, उनकी पीठ थपथपाना, उनके साथ खलवत में उनसे बातें करना, ये जो देखा जा रहा है, बहुत हद तक उनकी पर्ची ये बताती है 6 महीना का मेहमान है साहब, जितना मानना है मान लीजिए। अब तो ये भी अपने दादा के पास जाने वाले हैं, सबकी पर्ची पढ़ने वाले, उसको लोग खुदा कहते हैं। वो एक खुदा कहने का शौक बढ़ता जा रहा है। जिस समाज में खुदाओं को आज लोगों ने तय नहीं कर पाया, जहां पर आज तक ये नहीं हुआ कि कौन असली खुदा है, कौन नकली खुदा है, कौन असल पैदा करने वाला है, मगर फिर भी वो लोग मुत्तहिद है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आज उनकी एक ही फिक्र है कि मुसलमान कैसे बर्बाद हो, मुसलमान कैसे तबाह हो, मुसलमान कैसे मारा जाए, मुसलमानों की बच्चियों को कैसे भगाया जाए। 1 लाख रुपया एक बच्चे को देता है वो लोग कि तुम एक मुसलमान की बच्ची को से प्यार के बहाने से उनको अपने समाज में लाओ, तुम 1 लाख इनाम पाओ। यानी उनकी 50 तरीके ऐसी चल रही है, उस पे वो लोग काम कर रहे हैं। कौन लोग? जिसके खुदा एक न हो सके, जिसके गॉड एक न हो सके, जो अपने माबूद को अपने एतबार से एक तरह से मान नहीं सका, वो लोग आज मुत्तहिद है। आज सबसे ज्यादा विधायक उनके पास, सबसे ज्यादा मंत्री उनके पास, सबसे ज्यादा मिनिस्टर उनके पास, सबसे बड़ी कुर्सी उनके पास, सबसे बड़े बड़े जजेस उनकी झोली में, सबसे बड़ा बड़ा अफसर उनके पास। वो लोग मुत्तहिद होकर इत्तेहाद का मजा ले रहे हैं। और हम मुसलमानों ने कितना अपने समाज को चौपट किया। हमारा मजहब इतना नहीं, मुसलमान चाहे बंगाल का हो या बिहार का हो, मुसलमान नेपाल का हो या भारत का हो, मुसलमान चाहे इंडोनेशिया का हो या मलेशिया का हो, मुसलमान चाहे अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, मुसलमान होना चाहिए। मगर उससे आप एक सवाल पूछिएगा, हु इज योर अल्लाह? तेरा अल्लाह कौन है? तेरा खुदा कौन है? कौन तुझे पैदा किया है? मुसलमान नेपाल का होगा, इनकी जबान अलग होगी, बिहार का होगा, उनकी जबान अलग होगी, इंडिया का होगा, उनकी जबान अलग होगी, पाकिस्तान का होगा, उनकी जबान अलग होगी, अफ्रीका का होगा, उनका भाषा अलग होगा। यानी मुसलमान जबान के एतबार से, समाज के एतबार से, रंग के एतबार से, साख के एतबार से, माशरे के एतबार से, तहजीब के एतबार से, तमद्दुन के एतबार से, बनावट के एतबार से, अपने अपने एतबार से वो अलग हो सकते हो। मगर जब उनसे सवाल किया जाए कौन तेरा खुदा है, कौन तेरा अल्लाह है, कौन तुझे पैदा किया है, कौन तुझे खिलाता है, तो बंगाल से भोपाल तक, हिंदुस्तान से जर्मन तक, जापान से मलेशिया तक मुसलमान कहीं का होगा, एक ही जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह मुझे पैदा किया है, अल्लाह मुझे पालता है, अल्लाह मेरी परवरिश करता है, अल्लाह मेरा प्रोटेक्शन करता है, अल्लाह मेरी निगहदाश्त फरमाता है। यानी मुसलमान जब पूरी दुनिया में अल्लाह बताने के मामले में एक ही अल्लाह की तरफ इंडिकेट करता है, बंगाल का जिस अल्लाह को बताता है, बिहार वाले भी उसी अल्लाह की तरफ इशारा करता है, भोपाल वाले भी वही बोलता है। बंगाल बिहार को छोड़िए, पूरी दुनिया के मुसलमान वही कुरान, वही ईमान, वही इस्लाम, वही अल्लाह, वही मुस्तफा जाने रहमत। तो जब अल्लाह हमारा एक, कुरान हमारा एक, ईमान हमारा एक, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्यों अलग है? हम क्यों अपने पीर से भीख मांगते हैं जन्नत की? हमारे पीरों से पूछे कि साहब आप जन्नत जाइएगा ठीक ठाक से कि नहीं? आपको जाना हो तो अपने अमल की इस्लाह कीजिए। ये माल मारने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए पीर मुरीदी का जो हथकंडा आपने अपनाया है, आप कहिए अपने पीरों से कि आप वो छोड़ दें, वरना पीटने के लिए मैदान महशर में तैयार हो जाए। हम मुरीदों को इसकी कोई फिक्र नहीं। हमारे ऊपर गौस का फैजान है, हमारे ऊपर मखदूमान महरारा का फैजान है, हमारे ऊपर सरकारे बरेली का, सरकारे समना का फैजान है। उन बुजुर्ग
बुजुर्गों के तवस्सुलात से हम सब बख्शे जाएंगे और अल्लाह हमारे लिए आसानियां फरमाएगा। मगर वो गुंडों से हम कहते हैं जो मशीन की तरह पीरी मुरीदी को इस्तेमाल करते हैं, जनाजा पढ़ाना हो 5000 लगेगा, फातिहा पढ़ाना हो 10000 लगेगा, निकाह पढ़ाना हो 5000 लगेगा। अरे पीर हो तो साहब ये दुनियादारी छोड़ो, क्यों 5000 पे किसी मुर्दे को आप तकलीफ देते हो? अगर यही हालात रहे साहब, कौन किसी अच्छे आलिम को बुलाकर जनाजे में उसको शरीक करेगा? गरीब आदमी मरेगा, कहां से 10,000 लाएगा कि मुझे से मौलवी को दे? नहीं नहीं, ये सब फिक्र छोड़िए। इमाम साहब मस्जिद में है, उनको आप 7,000 महीना पे रखे हो ना, इमाम साहब का ईमान आपके साथ है, क्योंकि आप बरहे रास्त अपनी निगाहों से देखते हो कि फजर इसने आपके साथ पढ़ी है, जुहर इसने आपके सामने पढ़ी है, असर इसने आपकी मौजूदगी में पढ़ा है, मगरिब और इशा आपके सामने आजान देकर इसने अदा की है। 5 टाइम जो इमाम नमाज पढ़ के आपको नमाज पढ़ाता हो, उसके ईमान का क्या कहना? छोड़िए उनका ईमान, जो पीर बन के आते हैं, इनसे बड़ा मुसलमान इस जमाने के पीर नहीं हो सकते हैं, ये मेरा दावा है। इसलिए इनका ईमान भी सलामत है, इनका अकीदा भी दुरुस्त है, इनको अपना इमाम बनाइए। अल्लाह की कसम, आपकी माँ के नमाजे जनाजे में अगर आपके इमाम ने नमाज पढ़ाकर दुआ करते हुए अपने रब से कह दिया कि अल्लाह इस मरहुमा की मगफिरत फरमा, 50 पीर की दुआ बाद में कबूल होगी, मस्जिद के इमाम की दुआ पहले कबूल होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।